प्रगति मारी लाडली। एक बचपन पले है आँखों में, मुस्कान की डली मारी लाडली। चांद उतरता है चंदा से मुख पे, खुशबू की कली लाडली। सात रंग को जिसने पिया है, सात रंग को जिसने जिया है, सपनों की परी मारी लाडली। प्रगति 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 मारी लाडली। इसके रेडियो को बंद करना होगा, इससे पहले कि उसका गाना पूरे गांव में फैले, इस मास्टरनी का कुछ करना पड़ेगा। हाँ? भाई साहब, इस मास्टरनी को मने संभालने दो। टीचर जी, आज हमारी पढ़ाई के कारण हमारा परिवार मुसीबत में है, इसलिए इस मामले में मैं अपने घर परिवार के साथ हूँ। मारा पिया घर आया हो राम जी, मारा पिया घर आया हो राम जी। ये हो गया मास्टरनी? हाँ? अरे मैं तो बोलूं मारा भी नाम थारे स्कूल में लिखवा दे, ताकि मारी आने वाली 7 नस्ल कम से कम पढ़ी लिखी तो पैदा हो थारी कृपा से। ओए, तू तो बड़ा घबराती है। देख, तू हम गांव वालों को जितना बदमाश समझती है ना, वो इतने खराब हैं नहीं, हम लोग बड़े भोले लोग हैं। गजोधर, मुझे मेरा काम करने दो और मेरे रास्ते से हट। अजय ना हटू तो मुझे तुझे मेरे रास्ते से हटाने के और उपाय भी आते हैं। ओ, करने उपाय आते हैं? क्या बात है भाई? यो एसपी ऑफिस जाके मारे खिलाफ रपट लिखाएगी ताकि मारे ऊपर कार्यवाही हो, हैं? ओए मास्टरनी, हमारी जैसी औरतों को सीधा करने के ना मने और भी बहुत सारे उपाय आते हैं। गजोधर, मैं तेरी लुगाई नहीं हूँ, सरकारी स्कूल की टीचर हूँ, और मुझे हाथ लगाने या मुझे कमजोर समझने की कोशिश भी मत करना, वरना तेरे लिए बहुत बुरा होगा। चल हट। ओहो, गजोदर भाई साहब, इस लड़के का दिमाग कुछ ज्यादा ही गर्म हो रहा है, इसका दिमाग ठंडा करना पड़ेगा। सही कहे तू हरिया, ये छोरी ने मारे खानदान के खून की उबाल ना मालूम है अभी, समझा ना? एक बात सुन मास्टरनी, उस दिन जब तू पंचायत आई थी ना, उसी दिन थारा अगला पिछला सारा हिसाब किताब एक कर देता मैं। तो भाई साहब ने तुझे बचा लिया, वरना थारे जैसी लड़कियों को सीधा करना मैंने बहुत अच्छी तरीके से आया। और एक बात और, जिस दिन हमारी खोपड़ी सड़क गई ना, थारा सारा ज्ञान पाठ काट के इन चील कौओं को खिला दूंगा मैं, समझी तो? अच्छा हो जो तेरे उस सरपंच भाई साहब को सारी बात समझ आती, और जितना जल्दी तू भी समझ ले, तेरी सेहत के लिए अच्छा होगा। तो तू ये गांव वालों पर अत्याचार कर रहा है ना, छोड़। जिस दिन इन गांव वालों को अपनी ताकत का एहसास हो गया, उस दिन तेरी हवेली की ईंट पत्थर मिट्टी में मिल जाएंगे और उसमें तू और तेरा भाई दोनों दब जाएंगे। ए, बकवास बंद कर, बकवास ना करे तू। हाँ? छोड़ गजोदर मुझे। ना सारे गांव के सामने ना तुझे ऐसा पाठ पढ़ाऊंगा, याद रखेगी तू। गजोदर, मेरा हाथ छोड़। अरे एक बार तो मैंने हाथ पकड़ लिया ना, तो फिर तो छोड़ता ही नहीं हूँ मैं। गजोदर, मेरा हाथ छोड़। अब तो तू ये गांव छोड़ के जाएगी ना, चाहिए जान की दुकान में बंद करके रहूंगा। ना छोड़ रहा मैं जी। रुक रहे, रहने दे, रहने दे, छोड़िए, जाने दे उसे। आज पहली बार किसी
औरत ने मारे ऊपर हाथ चढ़ाया है। इस चूहे बिल्ली का खेल इस मास्टरनी ने शुरू किया है ना, इसको खत्म मैं ही करूंगा। छोड़ दे उसे। अरे इंस्पेक्टर साहब, सरपंच के भाई गजोधर ने मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की और उसने मेरे ऊपर जानलेवा हमला भी किया। अरे मास्टरनी जी, जे कैसो हो गयो? एसपी साहब ने तुम्हारे को थारी सुरक्षा के वास्ते आदेश दियो थो। ये तो बहुत बुरो भयो। उसने थारे साथ क्या किया? बताया ना मैंने आपको, उसने मेरे साथ बदतमीजी की है। बदतमीजी? अरे किस हमने मतलब किस किस्म की बदतमीजी की उसने? हमारे से आप खुल के बोलो, शर्माओ मत। अरे आप तो जाने हो ना कि रिपोर्ट में एक एक बात लिखने पड़ो है। हमारे से खुल के बोलो आप। कुछ छेड़छाड़ की या थारी इज्जत लूटने की कोशिश की? आप रजिस्टर लाइए, मैं उसमें खुद रिपोर्ट लिख दूंगी। अरे मैडम जी, रजिस्टर छोड़ो आप तो मरने आओ। मतलब किधर किधर, जैसे कि सॉरी मैडम, मन्ने माफ करो। रजिस्टर रजिस्टर हाँ ये मैडम जी, ये पेपर ही मिला, इसी पे लिख दो आप। और ये लो लो लिख दो। मैं पेपर में रिपोर्ट नहीं लिखूंगी, आप मुझे रजिस्टर दीजिए, रिपोर्ट उसी में ही लिखी जाएगी। हमारे पे विश्वास करो मैडम जी, एसपी साहब ने हमारी सुरक्षा वास्ते हमारे को आदेश दियो है। हाँ लिखो, हाँ लिखो लिखो। वैसे मैडम जी, ये जोर जबरदस्ती और इज्जत लूटने जैसा सबूत मन ने दिखे ना है मैडम। और झूठा रिपोर्ट लिखवाना भी कानूनन जुर्म हुए है, ये बात आप जाने ना हो। ये रिपोर्ट दर्ज कीजिए, बाकी की बात मैं एसपी साहब से कर लूं। मैडम जी, आप तो बात बात पे एसपी साहब के पास पहुंच जाए हो। मुझे इसकी कॉपी भी चाहिए। मैडम जी, क्या गजब करे हो आप? यहाँ जेरॉक्स मशीन तो लगी रहा है और फिर कागज के पीछे कार्बन भी तो ना लगाया। मैडम, हमारा विश्वास करो, इस रिपोर्ट के आधार पर तुरंत कार्रवाई होगी। हाँ आप जाओ, हाँ जाओ जाओ जाओ। बोल थानेदार। अरे गजोधर भाई साहब, ये क्या करे हो आप? आज वो फिर मास्टरनी आई थी थारे खिलाफ रिपोर्ट लिखाने, वो भी रेप अटेम्प्ट और अटेम्प्ट टू मर्डर दोनों में। आप जानो ना भाई साहब, ये दोनों धाराएं गैर जमानती हो गए। गजोधर भाई साहब, ये तो भलो कहो, ने उससे सादे कागज पे लिखवा दियो, यानी बार बार रजिस्टर पे लिखने की जिद कर रही थी, साथ में एसपी साहब का नाम भी ले रही थी। हमारी भी नौकरी है गजोधर भाई साहब, आप जानो सरकारी नौकरी की एक सीमा होती है। ये बात एक बार हमारे हाथ से निकल गई, क्षमा करना। अब तक तने संभाल दिया, उस बात का धन्यवाद कर दूंगा मैं।
और आगे से तुझे ना संभालना पड़ेगा, इस बात की गारंटी हमारी है। ठीक है भाई साहब। अरे क्या हो गया लाडो, आप क्यों रही है? बता ना। अरे बोल छोरी, टुकुर टुकुर देखती रहेगी कि बोलेगी भी? क्या हुआ? मासा, दादी साहब, टीचर जी को कुछ गुंडे गाड़ी में उठा कर ले गए। क्या कह रही है छोरी? हाँ मासा, मैंने अपनी आंखों से देखा है। अब क्या होगा मासा? टीचर जी बहुत अच्छी है, वो मुझे बहुत प्यार करे। अगर उन्हें कुछ हो गया तो ये सब सरपंच का ही किया कराया है। टीचर जी को बचा लो मासा, सरपंच के गुंडे उन्हें मार देंगे। लाडो, भगवान है ना, वो थारी टीचर को जरूर बचाएंगे, रक्षा करेंगे उनकी। हाँ मासा, हमें थाने चलकर रिपोर्ट लिखवानी चाहिए। हाँ छोरी, ये ठीक है। ना ना ना, कोई जरूरत ना है कहीं जाने की। अरे मास्टरनी ने अपने लिए नागफनी बोयो तो कांटे तो चुभेंगे ही। अरे कितनी बार समझायो उसे कि सरपंच सा से दुश्मनी ना, पर जे छोरी ठहरी एक नंबर की जिद्दी। अड़ियल मानती है किसकी बात? तुम दोनों को खास तौर पे चेतावनी, कोई जरूरत ना है उस मास्टरनी के मामले में पड़ने की। पर दादी साहब, टीचर जी तो पूरे गांव वालों के भले के लिए ही तो सरपंच से ऐसे लड़ रही है। हमारा फर्ज बनता है कि जब वो मुसीबत में है तो हमें उनका साथ देना चाहिए। अरे चुप कर छोरी, अभी तो हम अपने मामले से ना उभरे, उसके मामले में टांग ना अड़ाएंगे। छोरी ने समझा दे, चिड़िया की तरह पंख फड़फड़ाना बंद करे। अगर ये सरपंच साने की हो है तब तो इस मामले से और भी दूर रहे। तुम दोनों का इंतजाम करूं। पर दादी साहब, कुछ ना, तो घर से बाहर जाके देखो, ताला लगा देती हूँ। अभी रखो बाहर पैर, कैसे रखती हो? पर दादी साहब, जे लो जे, चाबी हमारे खीसे में। दादी साहब, जा तो बाहर कैसे जा? देखो ना दादी साहब, टीचर जी को बचा लो। छोड़ो मुझे। ए चुप, चलो चलो चुप, चलो। छोड़ो, कहाँ लेके जा रहे हो? छोड़ो मुझे। अरे चलो, कौन हो तुम लोग? छोड़ो, बचाओ। ए चुप, छोड़ो। ठीक है इसको। छोड़ो, कौन हो तुम लोग? छोड़ो मुझे। अरे चुप, पर आप चलो। छोड़ो, मैं नहीं आ रही। छोड़ो मुझे। छोड़ो, बचाओ। छोड़ो मुझे। ए चुप, अरे क्या छोड़ो मुझे। छोड़ना लग रहा है? चलो, कौन है तुम लोग? चलो, छोड़ो मुझे। अरे
चुप करना चल चल चुप ना मारूंगा छोड़ूंगी नहीं मैं तुम लोगों को। छोड़ो मुझे। भागो इसको इधर। छोड़ो मुझे। ए चुप ना। कौन हो तुम लोग? कौन हो तुम लोग? कौन हो तुम लोग? छोड़ो मुझे। ए, तुम दोनों यहीं रुको और बांध के रखो इसको। मैं हुकुम को बोल कर आता हूँ। और काम हो गया गुम। ये बात से दिल खुश कर दिया तन्ने मारा। इस बात पे थारे लोगों को आज हमारी तरफ से पार्टी होगी शाम को। वैसे रखा कहाँ उस छछूंदरी को? हुकुम पुराने वाले किले में रखा है, जहाँ किसी की नजर ना पड़े। जय चीखेगी चिल्लाएगी तो कोई उसकी आवाज दूर तक सुनने वाला ना है। शाबाश शाबाश। अब हमारी बात ध्यान से सुन। बड़ी मुश्किल से ये ऊंट पहाड़ के नीचे आया है। बहुत दुख दिए हैं इस मास्टरनी ने मने। उसके एक एक दुख का बदला लेना है। उसे उस खंडहर में इतना तड़पाना आने वाले 10 दिनों तक कि सारी पढ़ाई भूल जाए वो। आने वाले 10 दिन उसकी जिंदगी के ऐसे दिन हो कि वो कभी भूल ना पाए। पानी मांगे तो रेत देना और खाना मांगे तो ईंट और पत्थर। लेकिन ध्यान रहे, उसकी जान नहीं जानी चाहिए, समझाना? जैसा आदेश हुकुम। बहुत खूब। एक बात और ध्यान से सुन मारी। वो मास्टरनी ना बहुत पढ़ी लिखी है, इसलिए उसका दिमाग भी बहुत तेज चले है। जी हुकुम। थारी पहरेदारी में किसी भी तरह की ढील नहीं होनी चाहिए, समझाना? वरना थारी नाक के नीचे से निकल जाएगी और तने पता भी नहीं लगेगा। जी हुकुम। समझ गया हमारी बात? आप निश्चिंत रहो हुकुम। ठीक है। गजब भयो रामा, जुलम दयो रे। क्या करूं? हमारी आंखों के सामने से हमारे टीचर जी को गुंडे उठाकर ले गए। मैं कुछ ना कर सकी। घर में भी कोई ना मान रहा है। कैसे हमारी टीचर जी को बचाऊं? कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है। आप प्रगति को स्कूल जाने से नहीं रोक सकते। ये गलत है। मैं एक शिक्षिका होने के नाते आपसे विनती करती कि प्रगति को स्कूल जाने से मत रोकिए। मैंने तुझे सत्य के मार्ग पर चलना सिखाया। बता, तेरी क्या राय है इस बारे में?
हे सरस्वती माता, हमारी टीचर जी की मदद करो। वो बहुत अच्छी है, वो मैंने बहुत प्यार करे। उन्होंने ही एक दिन कहा था, आपकी मूर्ति दिखाई थी कि आप दिखने में तो पत्थर हो, लेकिन हमारा विश्वास आप में देवी का वास करा देता है। माता, आप ज्ञान की देवी हो, आप सबसे ज्यादा ताकतवर हो, सारे लोगों से ज्यादा, सरपंच से भी ज्यादा। माता, हमारी टीचर जी हमेशा कहती थी कि आपसे सच्चे मन से जो भी मांगो वो पूरा होए। हे माता, आज मैं अपने पूरे मन से मांगी हूँ कि हमारे टीचर जी के लिए मदद कर दो, उन्हें गुंडों से बचाकर वापस ला दो। मैंने आप पे बहुत विश्वास है, मैंने पता है जो काम सिर्फ आप कर सके हो। माता, हमारी टीचर जी को बचा लो। मैं प्रार्थना करूं, मैं तारे पाँव पड़ूं, हमारी टीचर जी को बचा लो। मैं तो मजाक कर रहा हूँ मास्टरनी। हाँ, अरे इतना फड़फड़ा क्यों रही है तू? अरे थारे 9 दिन के नवरात्रा के उपवास का पहला ही दिन है आज, समझी ना? 9 दिन बिना दाना पानी, निर्जला उपवास, बहुत अकड़ है ना थारे में। और 9 दिन बाद पूछूंगा थारे अंदर कितनी अकड़ बाकी है। ओह, तू मने कुछ प्यार से कहना चाहे है ना?